एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम वार्षिक परीक्षा के लिए विषय भूगोल का सेट ए कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इस चैनल के ऊपर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, जिसके लिए देखिए मैं आपको 4 मॉडल पेपर दूंगी। तो ये आपका सेट ए है। इसके बाद में आपके 3 और रहेंगे। ये आपका देखिए सेट बी है और ये आपका सेट सी और ये सेट डी। तो 4 पेपर आपके रहेंगे केवल मात्र वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए। यदि आप अलग से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें हमने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दी है, तो कुछ बातें मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं, आप इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर हिंदी में है, नीचे आपके इंग्लिश में है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। धैर्य शांतिपूर्वक हमको सारी चीज़ें कवर करनी है अच्छे से। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। तो इसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है। तो इसका आंसर है आपका लोहा इस्पात उद्योग। तीसरा है सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। तो इसका आंसर है आपका जल परिवहन। चौथा है भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई। तो ये आपकी 1872 में की गई थी, ठीक है। और पांचवा है विराट नगर है। तो विराट नगर आपका कौन सा है, दिल्ली। इसका आंसर दिल्ली रहेगा। छठा है निम्नलिखित में से किसे मसालों का राज्य कहते हैं। तो केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, ठीक है। 12 नंबर का राइट रहेगा। इसके बाद में नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले में आपका आएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। दूसरे में आपका है आयरन, ये आपका ए राइट रहेगा इसमें। और तीसरे में है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डी। ये आपका 1872 इसमें दिल्ली। और छठे में आपका आएगा केरल, ठीक है। चलिए आगे है अगला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है आपका कि भूगोलवेत्ता डेडेस को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका रेट जेल। क्या आएगा इसमें आपका रेट जेल भराएगा। आंसर इसका रेट जेल रहेगा। दूसरा विकसित देश की जीवन प्रत्याशा डेडेस है। तो इसका आंसर है आपका 80 वर्ष की। तीसरा स्थानांतरणशील कृषि कार्य डेडेस क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। चलिए चौथा है आवधिक बाजार मुख्यतः डेडेस क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में। पांचवा है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य डेडेस है। तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। छठा है दालें प्रचुर मात्रा में डेडेस की स्रोत होती है। तो किसकी, प्रोटीन की। चलिए तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि मैंने फिल कर दिए, कंप्लीट कर लेना है आपको। देखिए हमने आपके जो ये आपके मॉडल पेपर है ना, ये हमने एप्लीकेशन के ऊपर हमारी अपलोड कर दी है। सारी चीज़ आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी आप पूरी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए। पहली है जंकी संक्रमण सिद्धांत। तो ये आपका किसने दिया था, तो थॉमस माल्थस ने दिया था। दूसरा है कृषि आधारित उद्योग, रबड़ उद्योग है। तीसरा है आर्थिक विकास, ये है आपका श्रम संगठन द्वारा। चौथा है निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित
प्रदेश, तो इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पांचवा इंदिरा गांधी नहर, ये तो आपका राजस्थान। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो चलिए यहाँ पर मैं आपका नंबर डाल देती हूँ, कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका पांचवी और ये आपकी दूसरी। ठीक है, चलिए तो जोड़ी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में है चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। 5 नंबर के रहेंगे। पहला है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं, देखिए इसका आंसर है आपका प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर आपका संख्या, जिसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये आपको आगे लिखना है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरा है UNDP का पूरा नाम बताइए। तो इसका आपका देखिए पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, और तीसरा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? तो इसका आंसर है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग ठीक है, चलिए चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम बताइए। तो 2 नगरों के नाम है आपका, पहला है हड़प्पा और दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए पांचवा, किन्हीं 2 अलोहा धातु खनिजों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है आपका तांबा और एक आपका है बॉक्साइट। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद में ये आपके देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए यहाँ पर, ठीक है, ये आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य बताइए। पहला है आपका क्रिकेट टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा आपका चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है जनसंख्या घनत्व का आकार। तो देखिए तीसरा है आपका जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा है भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी, तो ये भी आपका सत्य है। और छठा है वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख पतन है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क मैंने कर दिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए 2 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 7वां उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है। 8वां है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। ठीक है, यहाँ से
इसके बाद में है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, ऋतु प्रवास से क्या आशय है। कृषि आधारित उद्योगों के नाम आपको देने हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये आपको बताना है। भारत में नगरीकरण के 2 प्रमुख महत्वपूर्ण कारण आपको देने हैं। पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, आपको समझाना है। ये आपका 14वां प्रश्न 3 नंबर का है, ये भी आपका। इसके बाद में 15वां प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय आपको लिखने हैं। 16वां, प्रतिभूमि क्या है, इसके प्रकार आपको बताने हैं। जलवायु, पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर आपको देने हैं। भारतीय कृषि के प्रकार, ठीक है, ये आपका 19वां प्रश्न। ये आपके 4 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए यहाँ से। चलिए, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, ये आपका अथवा है 19वें का। ये आपका 20वां है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। और ये आपका इसका अथवा, ठीक है। चलिए, तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था आपका सेट ए। इसके बाद में हम सेट बी देखेंगे।